दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 9 मार्च 2023। टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 7:04 हो चुके हैं शाम के। और मैं अभी पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे। जस्ट अभी सर्विस लाइन पे आ गया हूँ और जा रहा हूँ घर। लास्ट ड्रॉप हुआ था टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। तो ये जो पिकअप मैं लेकर आया था गुड़गांव साइड से, तो आज मॉर्निंग में। तो आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों पहले तो कि महेश भाई 2 दिन से गायब थे, 2 दिन मतलब ना ही ब्लॉग आया और मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों एक्चुअली होली का फेस्टिवल था, आपको तो पता ही है। तो होली के एक दिन पहले क्या है कि घर भी जल्दी पहुंच गया था। मैं 5 बजे तक घर पहुंच गया, तो एकदम से याद भी नहीं रहा। जल्दबाजी में जैसे होता है ना, घर जाना है, अब बेटी को पिचकारी वगैरह दिलानी थी, ठीक है। तो आप लोगों की होली कैसी बीती सबसे पहले आप ये बताना दोस्तों। और हमारी तो मतलब ठीक ठीक सही बीती है। मेरी बेटी ने खूब एंजॉय किया होली पे और पिचकारी वगैरह उसको दिलाई थी। तो अच्छे से होली आई होप सभी की भाइयों की बीती होगी। तो दोस्तों आज थर्सडे वाला दिन है। 2 दिन मतलब परसों तो मैं निकला था काम पर, तो परसों मेरा काम भी मतलब ठीक ठीक हो गया था। ये लगा लो 3-4 राइड में ही काम अच्छा कर लिया था। 2,000-2,500 तक का काम हो गया था। तो एक ही ट्रिप में मेरे को ये लगा लो कि मैं गुड़गांव साइड में था, मेरे पास आई थी सोना रोड से ही आई थी बल्लभगढ़ साइड की ट्रिप। 1.1 के सर्च में 41 किलोमीटर की ट्रिप थी। और दोस्तों मैं खुद हैरान हूँ कस्टमर का बिल इतना कैसे बन गया। 41 किलोमीटर का बिल मैं खुद हैरान हो गया देख के। 1480 रुपये का मैडम का बिल बना और जिसमें मेरे को 1053 रुपीज़ मिले। मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ये परसों का एक बिल है। तो मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा यार बल्लभगढ़ जाऊँगा मैं, वहाँ फंस ना जाऊँगा ही। तो मैंने कहा ले लेता हूँ। एक बार आ रही थी तो एक्सेप्ट नहीं हुई, दूसरी बार मतलब उस टाइम बिना सर्च में आ रही थी, फिर दूसरी बार आई तो 1.1 के सर्च में आ गई थी। तो मैंने कहा चल ले लेता हूँ। तो ये ट्रिप ली तो मतलब एकदम से दिल खुश हो गया था। मतलब कि एक ट्रिप में ही काम हो गया था। सोचा नहीं था मतलब ऐसे, क्योंकि इतना तो मेरठ जाते वक्त भी कई बार फेयर मतलब जो है उतना नहीं दिखाता ऊबर में। हालांकि वैसे तो मिल जाता है, पर वही है कि ये लगा लो कि उस तरफ इतने कम किलोमीटर में अच्छा खासा फेयर कभी कभी मिलता है। तो एक सरप्राइज सा दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, अच्छी बात है, होली के टाइम में बोनस की ही समझ लूँगा। तो वहाँ से क्या है कि फरीदाबाद से फिर राइड थोड़ा सा डिफिकल्ट हुई थी, आधे घंटे तक नहीं आई थी, पर उसके बाद आ गई थी। तो परसों का काम अच्छा खासा था, 2,000-2,500 रुपये तक का काम मैंने कर लिया था। और आज मैं मॉर्निंग में दोस्तों निकला था करीब आपका 8 बजे, 8:30 बजे निकला था। तो 8:30 बजे भी निकल रहा था, निकलने के बाद भी मैं अभी 7 बज गए हैं तो 9 तकरीबन 11 घंटे का काम है। 11 घंटे में मैंने ठीक ठीक काम भी कर लिया। और पहली ट्रिप मेरे को मिली थी किदवाई नगर की, 1.8 के सर्ज में आ गई थी आज ट्रिप। तो एक्चुअली अकाउंट मेरा परसों के जो ट्रिप्स हुई थी वो सारी कैश में थी, तो उसका माइनस में हो रखा था 800 रुपये। तो 593 रुपये माइनस में था, जिसकी वजह से इसने मेरे को थोड़ा वेट करा के ट्रिप्स दी। और ट्रिप्स दी 1.8 के सर्ज में। मैं उसकी पेमेंट पेटीएम के थ्रू कर ही रहा था। तो पेटीएम के थ्रू करने की जैसे लास्ट प्रोसेस रह गया था, वैसे मेरे पास इसने ट्रिप दे दी 1.8 में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्यों करूँ भाई, जब ऑनलाइन दे रहा है तो उसी से निपटा देंगे। तो 424 रुपये का मेरे को बिल वहीं से मिल गया था। उसके बाद फिर 1-2 ट्रिपें करी, उसमें माइनस मेरा पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो आज ये लगा लीजिए पूरे दिन में मतलब सही से बैक टू बैक मैं काम कर लिया और कहीं रुका नहीं, बस लंच के लिए रुका था। लंच के बाद फिर मैं मतलब कंटिन्यू करके अपना देखिए सीधी सी लॉजिक है। आपको अगर घर भी जल्दी पहुंचना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो दोस्तों फटाफट बिना रुके टुके जाओ, काम मिल रहा है करते जाओ, कैंसिल मत करो। जितना आप कैंसिल करोगे उतना आपके रेटिंग पे फर्क पड़ेगा। रेटिंग के साथ साथ आपकी बुकिंग्स पे भी फर्क पड़ता है, देखने को मिलता है। अगर आप बैक टू बैक उठाते रहोगे तो ये आपको बैक टू बैक देगा राइड। तो ऐसे ही मैं किदवाई नगर चला गया था। किदवाई नगर से मेरे पास दोबारा गुड़गांव दोबारा मेरे पास गुड़गांव की आ गई थी। तो गुड़गांव में दोबारा चला गया, फिर वापस दिल्ली आ गया वहाँ से। तो ऐसे ही मतलब 1-2 चक्कर लग ही जाते मेरे गुड़गांव के। तो वहीं बैक टू बैक मैं करके फिर अब घर की तरफ आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में ही। और ऊबर में आज मैं आपको बताऊंगा, ऊबर ने एक
है तो अपडेट ही छोटा सा है। जो भी अपडेट होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या है। तो उबर ने आजकल डेस्टिनेशन, आप जब भी आप कहीं भी मतलब जैसे घर से दूर होते हैं तो शाम के टाइम जब घर जाना होता है आपको, तब आप डेस्टिनेशन सेट करते हो। तो आपको तो पता ही है कि उबर में डेस्टिनेशन लगाना और उबर में ट्रिप्स डेस्टिनेशन की मिला बहुत वो होता है दिक्कत। कई ट्रिप्स मिस करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कई बार एक्सेप्ट करके हम रह जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की मिल जाती है। तो इस सिचुएशन देखते हुए मुझे लग रहा है कुछ उबर ने चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अब डेस्टिनेशन की जगह पर आपको एक ये दिखेगा फिल्टर वाला ऑप्शन। तो इसको ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है इन्होंने। अगर आप इसे ऑन करते हो, ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या मैसेज शो करेगा। अगर आप ऑन करोगे, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि जब भी आप इसको टर्न ऑन करोगे तो आपको कोशिश की जाएगी कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ की राइड्स आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो उबर जिस तरीके से फालतू की अपोजिट डायरेक्शन की टिप्स देता है वही चीज़ ये दोबारा स्टार्ट करेगा। तो अभी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट मैंने ये लगा लो ऑन करके ही लाया था मैं, तो मेरे को सीधा टर्मिनल 1 की टिप्स मिल गई थी। ठीक है, अब इससे आगे मैंने वो नहीं किया, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट से क्या है कि घर पर एकदम पास पड़ता था। इधर उधर भटकने की जगह मैं सीधा कोशिश करता हूँ कि डिवाइस को बंद कर दो, बंद करके अपना सीधा घर की तरफ निकल लो। तो वही चीज़ करता हूँ। तो अभी इसने यही अपडेट किया है। और आप भी मुझे जो भाई अगर मतलब आजकल मैंने तो आज ही देखा, हो सकता है कल परसों से ये ऑप्शन डाल दिया हो, क्योंकि 2 दिन से मैंने उबर एप्लीकेशन चलाई नहीं थी। कल नहीं चलाई, परसों चलाई थी, परसों तक था नहीं। तो आई होप ये कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो भी भाई यूज़ कर रहा है तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको वाकई में डेस्टिनेशन की ट्रिप आ रही है या नहीं आ रही। मैंने अभी यूज़ करी थी तो मेरे को सीधा एयरपोर्ट की मिली, एयरपोर्ट से आगे मैंने आंखें बंद कर दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप जब भी आप डेस्टिनेशन की ट्रिप्स लगाओ तो कोशिश करो ये बटन को आप ऑन कर दो। ऑन कर दोगे तो आपको क्या है कि आपकी डेस्टिनेशन की ट्रिप जल्द से जल्द मिल जाएगी। और हो सकता है कुछ चेंजेस अगर ऊबर कर दे तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या है कि काफ़ी ड्राइवर भाइयों का टाइम बचेगा, और टाइम के साथ साथ क्या है कि जिनको जिस जगह पर जाना है, जैसे हमें अपने घर पहुंचना है तो हमें हमारे घर की रेंज की लोकेशन की मिल जाए। अब जैसे सपोज मैं यहाँ द्वारका में रहता हूँ सेक्टर 3, तो मेरे नियर बाई द्वारका मोड़ भी पड़ता है, उत्तम नगर भी पड़ता है, नंगली डेरी, डजोगढ़, विकासपुरी, ये सारे क्लोज एरिया हैं। ठीक है, एयरपोर्ट भी आ जाता है। तो अगर इस तरफ की ट्रिप्स हमारे पास मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शौक से ले लेते हैं। बट हाँ, इससे अपोजिट डायरेक्शन, अब हमें जाना द्वारका है, आप पहुंचा रहे हो साकेत में, हौज खास की ट्रिप्स दे रहे हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक अपडेट था जो मुझे बताना था आपको। और आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है ऊबर में, कोई खास तो नहीं, पर जितना भी है ठीक ठीक काम कर लिया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आज का काम है मेरा 2035 रुपये का काम है दोस्तों। तो 2000 का काम है, और इसमें टोल मिला है मेरे को, 3 टोल मिले हैं। 2 तो MCD मिले हैं, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का मिलेगा कल शाम को 6 बजे। तो ये लगा लीजिए आपका 300 रुपये, ये 2035, 2300 रुपये का टोटल काम है मेरा। 2300 रुपये में से 300 रुपये हम साइड में रखते हैं। 300 रुपये इसलिए साइड में रखेंगे क्योंकि टोल का कोई लॉजिक नहीं है अर्निंग में। टोल आपको पे करना पड़ता है, या उसको आप पे ही करते हो तो वो रिफंड की तरीके से होता है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करता। तो 2000 में से CNG मेरी जो थी, आज मैंने अभी डलवाई थी 366 रुपये की दिन में डलवाई थी मलाई मंदिर साइड से। उसके बाद मेरी जो 2 पॉइंट पड़े हुए हैं अभी, तो ये लगा लीजिए पूरा जो सिलेंडर था उसके बाद 2 पॉइंट, तो तकरीबन मेरे पास जो CNG लगी है वो दोस्तों 600 रुपये तक की मेरे पास CNG थी। तो 600 तक की मेरे पास तकरीबन खर्च हो गई है। तो 600 रुपये की CNG लग गई है। 2000 के काम में 1400 रुपये बचेंगे, CNG का निकाल लूँगा। तो उसी 1400 रुपये में से 200 रुपये अपनी गाड़ी की फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ। तो आपका
1400 रुपये में से 200 रुपये आप और निकाल लीजिए, तो 200 रुपये निकलने के बाद जो नेट अर्निंग आ रही है वो 1200 रुपये की है। तो ये 1200 अर्निंग मेरी तब है जबकि मेरी गाड़ी फ्री है। अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको अपनी गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी। तो 1200 में से आपको 500 रुपये और निकालने पड़ेंगे, तो 500 निकल जाएंगे, तो आपके पास कितने बचेंगे? 700 से 800 रुपये। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नए ड्राइवर के लिए अर्निंग जो है 1800 से 1000, 1500, 2000 भी कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपके हाथ में। आप अपने मालिक हो, आप अपने बॉस हो, जितना आप लॉग इन करोगे उतनी आपको अर्निंग मिलेगी, जितना आप काम करोगे उतना। बट एक एवरेज होती है, एवरेज वही है 10 से 12 घंटे इनफ होते हैं दिल्ली का ट्रैफिक में, जो कि मैं आपको बताते ही हूँ इतना वो होता है। तो काम दोस्तों सारा का सारा आपके ऊपर है, आप जितना काम करना चाहो उतना हो सकता है, जितना नहीं करोगे उतना कम होगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहाँ कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में कितना काम है ओला उबर में, क्या गाड़ी लेकर डालना सही रहेगा, नए ड्राइवर भाइयों के लिए कैसा एक्सपीरियंस है ओला उबर में, ओला उबर में आना ठीक है, डिसीजन सही रहेगा या वेट करें आने वाले टाइम का। तो सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं, और नहीं वहाँ वीडियो दिखती तो वीडियो के सेक्शन में जाइए, हर टाइप की वीडियो आपको ओला उबर से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।